तो अगर आपको भी दिक्कत है द्विघात समीकरण में तो आज के बाद दिक्कत सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम द्विघात समीकरण को इतने बेसिक से पढ़ेंगे कि आप कहेंगे भैया बहुत मजा ही आ गया। तो देखिए आज हम सबसे पहले हमारा जो क्लास है वो 10th है, चैप्टर है हमारा चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या। तो अभी हमने इससे जस्ट पहले बहुपद पढ़ा है, तो वहीं से रिलेट करेंगे इसे, इसीलिए बहुपद पहले पढ़ाया जाता है। तो देखो कह रहे हैं यदि px एक द्विघात बहुपद है, अगर px बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये होता है बहुपद। ये क्या होता है? बहुपद। लेकिन अगर हम इसको बराबर करते हैं 0 को तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद है ये, इसमें द्विघात है इसलिए द्विघात बहुपद और बराबर हो गया तो ये समीकरण हो गया। और दूसरी देखिए डेफिनेशन क्या है। दूसरी मतलब ये है कि एक द्विघात समीकरण इस रूप का देखिए तुम्हें इस तरीके का ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0। अब ये समीकरण है तो बराबर 0। अगर ये बहुपद होता मतलब तो 0 नहीं होता, के रूप की होती है, जहां a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है 0 का। अब इसका क्या मतलब, a बराबर अगर 0 हो जाए, जैसे a बराबर मैं 0 कर दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी बना, ये बन गया रैखिक या फिर एक घात समीकरण। ठीक है, तो इसलिए इसे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यही था इसका मेन जो है इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या फिर नॉलेज कह सकते हैं, चैप्टर में एंट्री लेने से पहले। अब हम इसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर की एक साइड ले जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर बराबर के ये बचा 2x प्लस के 6। अब देखो एक्स स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर करें तो कितना बचा, माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 6। अब इसमें देखो द्विघात बच रही है, तो द्विघात बच रही है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो मतलब इस तरीके के सवाल करेंगे अब हम। ठीक है, तो इसे मिटा रहे हैं और फिर हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमें इसमें जांच करना है, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं लगाना, बस सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये स्क्वायर है तो इसे खोल लो। तो ये बन रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम खोल दे रहे हैं, तो a की जगह क्या है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 1 और b की जगह x। ये कितना आ रहा है, 2 के अंदर गुणा कर लो, 2x माइनस के 3 दूनी 6। तो ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर के 2x माइनस के 6। अब क्या करो, अगर तुम्हें जैसे दिक्कत हो रही है कि 2x से 2x मर रहा है, अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो इसको पूरी साइड को इसे उठा के इधर ले आओ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, ये इधर को आगे किसको जाएंगे, माइनस के 2x और प्लस का 6 बराबर 0। जब पूरी साइड इधर उठा के ले आते हैं तो बराबर 0 लगा देते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, 2x से 2x खत्म। तो यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और 1 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब तुम कहोगे इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। तो उस रूप की होगी नहीं होगी, वास्तविक संख्या में आती है ना 0। अब देखो हम इसे दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरा वाला देखो हल, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल इसे खोलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 3 दूनी माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 2x, पूरी साइड को इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये 2x इधर आएंगे तो ये भी माइनस के 2x, ये माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो ये तो भाई अंधा व्यक्ति बता देगा कि हाँ द्विघात समीकरण है। तो लिख दो अतः यह एक
द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम आ गए चौथे और वो तीसरे और चौथे पार्ट की तरफ, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं बगैर समय गवाए। तो देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, इसे बताना है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके के सवाल किया है नहीं किया आपने, a प्लस बी सी प्लस डी इस तरीके के। तो इसकी पहले इससे करो उसके बाद इससे करो। तो ए सी प्लस ए डी बराबर, अब इस पहले वाले की होगी, अब दूसरे वाली करो। प्लस है तो पहले इसकी इससे प्लस आएगा, प्लस बी सी प्लस बी डी इस तरीके से। तो देखो करते हैं x की x से की तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब x की फिर 1 से की तो क्या हो गया 1x या केवल x। ठीक है, अब इस वाले की गुणा तो दोनों से हो गई, अब इस वाले की तो यहाँ माइनस है तो माइनस, माइनस 2 की 2 से हुई तो माइनस के 2x, माइनस 2 की 1 से हुई तो माइनस के 2 बराबर। सेम इसी की इसकी इससे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से तो प्लस के 3x, माइनस 1 की x से तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब देख लो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कैसे होगा, इस फुल टर्म को जब हम इधर आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है हमारा केवल माइनस का 1x, ये 1x बच रहा है ना, x माइनस 2x माइनस के 2 बराबर, यहाँ से बच रहा है 2x माइनस के 3। तो ये इधर ले आओ तो ये डायरेक्ट दिख रहा है ना तुम्हें, आप इधर उधर लाने से कोई जरूरत नहीं है। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, हमें दिख रहा है डायरेक्ट, कहीं मत लाओ, बस यहीं लिख दो। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, हमें दिख रहा है डायरेक्ट कि नहीं है। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। देखो इसमें भी अगर ये चीज नहीं आ रहा तो ये बेसिक है, ये तुम्हें चीजें आनी चाहिए, मस्ट है। x की 2x से करो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की प्लस 1 से तो प्लस x, माइनस 3 की माइनस 2 से तो माइनस के 6x, माइनस 3 की माइनस 1 से तो माइनस के 3 बराबर, x की x से की तो x स्क्वायर, प्लस x की 5 से की तो 5x स्क्वायर। ये x स्क्वायर है, ये 2x है, देखो कटेगा नहीं, ये x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है। तो ये इधर पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये होगा माइनस के 5x, x प्लस 6 माइनस के 6x, और ये भी इधर आके देखो माइनस के 5x हो रहे हैं, यहाँ माइनस के 3 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। तो इसमें x स्क्वायर की घात 2 हो रही है, तो हम लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे पांचवें और छठे क्वेश्चन की ओर जो इसका पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हम आ गए पांचवें और छठे पार्ट की तरफ। तो इसमें भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो खास कुछ नहीं है, इसकी देखो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। तो 2x के x से गुणा हुई सबसे पहले इससे, तो ये होगा 2x स्क्वायर, 2x की माइनस 3 से हुई तो माइनस 3 दूनी 6x, माइनस 1 की अब माइनस x से होगी तो माइनस x, माइनस 1 की माइनस 3 से होगी तो माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर, x की x से हुई x स्क्वायर, x की माइनस 1 से हुई तो माइनस का x, 5 की x से हुई तो प्लस का 5x, ये होगा माइनस के 5, जब 5 की माइनस 1 से हुई। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए 100%। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस x स्क्वायर है, तो घटा दो 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस के हो गए 7x, और ये इधर के आएंगे, ये प्लस के 4x बचेंगे यहाँ से, तो इधर आ जाएंगे माइनस के 4x, प्लस के ये 3 है, ये 5 है, तो 5 3 कितना हो जाएंगे 8 प्लस के। तो यहाँ से कितना बचा रहा x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें दो घात समीकरण बच रही है, देखो तो हम लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। देखो इसमें खोल देंगे हम, या अगर जो बच्चे होशियार होंगे ना डायरेक्ट दिख रहा होगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। खोलो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो केवल क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 1 माइनस 2x। तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको इधर ले आओ, छोड़ो सब बात, तो डायरेक्ट लिख दो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारा बचा है
छठा और सातवां पार्ट तो सही, सातवां और आठवां पार्ट चलिए तो अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सातवां और आठवां क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये देखो थोड़ा लंबा जाएगा, उससे हमें फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो इसे खोलते हैं, इसे खोलो भाई। ये x प्लस तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 2, ये तो आ गया ये बार। अब मैं इसे खोल के इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब अंदर गुणा होगा और माइनस के 2x, ठीक है। जबकि इधर तक लिख ले रहे हैं। तो इसे देखो ये हो गया x क्यूब प्लस के ये होगा 8, 3 दूनी 6x स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। तो 2x क्यूब इधर आके कितना किसके हो गया x क्यूब माइनस के 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। इधर x वाली नहीं है टर्म, तो ये 12x ये इधर आके हो जाएंगे 2x प्लस के और प्लस के 8 बराबर 0, ये आ रहा है। तो यहाँ से कितना बच रहा है, देखो यहाँ से बच रहा है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये होगा 14x प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें x की पावर कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण ना कि द्विघात समीकरण। तो ये लिख देंगे हम, होता है ये द्विघात समीकरण नहीं है त्रिघात समीकरण। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई इसको देखो, इसमें भी सेम ऐसे खोलना पड़ेगा, x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर, इसे खोलो x क्यूब फिर होता है माइनस वाले माइनस होता है माइनस 2 की पावर 3 बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा होता है सेम ये होता है। देखो फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी है ना, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। अब देखो क्या है, यहाँ भी x क्यूब है यहाँ भी x क्यूब होता है, x क्यूब से x क्यूब खत्म, हमारे पास क्या बचा केवल 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये होगा माइनस के 8, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 6x स्क्वायर अंदर गुणा, पहले चलो यहीं कर ले रहे हैं, 3 दूनी 6x माइनस के 2, अब इसके अंदर कर ले रहे हैं। तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1, तो ये होगा माइनस के 8, 6x स्क्वायर होगा ये 6 दूनी 12x होगा। अब देखो यहाँ भी ये x स्क्वायर वाले इधर ले आ रहे हैं सब, तो ये प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर माइनस यहाँ है तो माइनस ये 12 के इधर क्या हो जाएंगे माइनस के x प्लस का 1, ये 8 है इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से कितने बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 9। तो इसमें देखो x स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है x की, तो ये अतः लिख देंगे, अतः ये द्विघात समीकरण, अतः ये द्विघात समीकरण है। तो आई होप ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेथड से सीखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।